लड़की को अचानक एहसास हुआ कि वह एक भूत बन चुकी है, लेकिन उसे ये याद नहीं था कि उसकी मौत कैसे हुई थी। वह पुलिस के साथ अपने शरीर के पास पहुंची और देखा कि उसने एक सेक्सी गर्ल की तरह कपड़े पहने हुए थे। एक पुलिस वाला तो यह तक सोचने लगा कि वह कोई जिस्म बेचने वाली थी। यह सुनकर लड़की को बहुत गुस्सा आया। तभी एक पुलिस वाले को उसकी बाह पर एक अजीब सा नंबर दिखा। फिर पुलिस को उसकी कार मिली और ड्राइविंग लाइसेंस से उसकी पहचान हो गई। इसके बाद वे उसके फ्लैट की तलाशी लेने गए, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं मिला। फिर वे उसकी सबसे अच्छी दोस्त के घर पहुंचे। लड़की को उम्मीद थी कि वो उसका साथ देगी, लेकिन उसने तो पुलिस के सामने उसके खिलाफ ही बातें करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि लड़की की जिंदगी बहुत बिगड़ी हुई थी और वह हर महीने बॉयफ्रेंड बदलती थी। यह सुनकर लड़की का खून खौल उठा। कमरे की लाइट अपने आप जलने बुझने लगी। वह लाइट के जरिए इशारा करना चाहती थी, लेकिन सफल नहीं हो पाई। फिर उसकी दोस्त ने बताया कि हाल ही में उसका ब्रेकअप हुआ था, इसलिए पुलिस को उसके एक्स बॉयफ्रेंड से पूछताछ करनी चाहिए। यह सुनकर लड़की को राहत मिली, क्योंकि उसे पहले से शक था कि कातिल वही है। पुलिस जब उसके क्लब पहुंची तो उसने जरा भी दुख नहीं दिखाया। उल्टा वह लड़की का मजाक उड़ाने लगा और बोला कि वह मरने लायक ही थी। उसने अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ तस्वीरें और वीडियो तक दिखा दिए। उस रात गुस्से में लड़की ने उसे धक्का दिया और उसे पता चला कि जब वह बहुत दुखी होती है तो चीजों को छू भी सकती है। तभी लड़की ने तय कर लिया कि वह खुद ही सच्चाई ढूंढेगी। वह अपने घर गई और सारे संदिग्ध लोगों की लिस्ट बनाई। अगले दिन जब वह पुलिस स्टेशन पहुंची तो केस लगभग ठंडा पड़ चुका था। सिर्फ एक महिला अफसर ही सबूतों को ध्यान से देख रही थी। घर लौटते समय लड़की को एक फोटो दिखी। उसकी दोस्त के पास एक चाबुक थी, बिल्कुल वैसी ही जिससे उसे बांधा गया था। गुस्से में लड़की उसके घर पहुंची और चीजें बजाने लगी। वह डर के मारे पीछे हट गई। तभी उसका भाई बाहर आया और गेम में रुकावट डालने के लिए उस पर चिल्ला पड़ा। लड़की की दोस्त रोने लगी और बोली कि उसकी इकलौती दोस्त मर गई है। यह सुनकर लड़की को लगा कि शायद कातिल कोई और ही है। लड़की उसके भाई के कमरे में गई तो देखा कि वह कोई गेम नहीं खेल रहा था। उसके कंप्यूटर पर डार्क